जी 12th क्लास। आज बेटा मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ 2018 के क्वेश्चन टेलीविजन पेपर के, जो आपको मैंने पीडीएफ में दिए हुए हैं ऑलरेडी। आई होप आप वहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस, 2018 में भी बेटा आपका पैटर्न बिल्कुल 2017 वाला था। 4 क्वेश्चन 1 मार्क के, 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 11 क्वेश्चन 4 मार्क्स के और 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, 29 क्वेश्चन आते थे। और इनमें से बेटा इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन आए थे टोटल। 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। इन सभी कैटेगरी में 1 क्वेश्चन, टोटल 12 मार्क्स का पोर्शन इंटीग्रेशन से आया था। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या थे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज 2 मार्क का क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ cos 2x प्लस 2 sin square x अपॉन cos square x। अगर बेटा आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं, cos 2a के फॉर्मूले, cos 2a के मैं वही 2 फॉर्मूले याद करवाती हूँ आपको जो सबसे ज्यादा मैं आपको कहती हूँ यूज होते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। राइट, आपको 11 से कहती आ रही हूँ, ये टाइप के फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होने हैं। अब देखो cos 2x के साथ 2 sin स्क्वायर x प्लस हो रहा है। अगर आपको एकदम cos 2a का फॉर्मूला रिकॉल आए, ये वाला आप इसमें पुट कर दें तो ये पार्ट कैंसिल, ओनली 1 विल लेफ्ट इन द न्यूमरेटर एंड cos स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। दैट मीन्स 1 अपॉन cos स्क्वायर x, दैट मीन्स sec स्क्वायर x हो गया। बट फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको बार बार कहती हूँ बेटा, टिप्स पे कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर टिप्स पे नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है, और उसके टिप्स पे होने से कितना काम आपका आसान हो जाता है। आई थिंक अब तो लास्ट स्टेज में आपको अपने आप समझ आता है, किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ सकते। ये कैंसल और ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, दैट मीन्स sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल हमें डायरेक्टली पता होता है, हमने फॉर्मूलास में लर्न किया हुआ है, दैट इज नथिंग बट 10x, राइट, 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, so this was 2 मार्क का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, यस, इंटीग्रल ऑफ 2 cos x अपॉन 1 माइनस sin x इंटू 1 प्लस sin स्क्वायर x। आई थिंक ये भी आपका बेटा इंटीग्रेशन क्या बोला हुआ आपको, स्टार्टिंग फॉर्मूलाज देखते हो, फॉर्मूलाज के बाद फिर आप सब्स्टिट्यूशन देखते हो। राइट, अब आप यहाँ देखो, डेनोमिनेटर में सारी टर्म sin x की है, न्यूमरेटर में cos x है, और sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। राइट, तो आपको क्लियर कट हिंट मिल जाता है बेटा कि sin x को t पुट करना है। राइट, sin x को t पुट करना है। चलिए पहले पुट कर लेते हैं, देन वी विल ऑब्जर्व। sin x को t पुट किया, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x dx विल बी dt। राइट, दैट मीन्स जो हमारा इंटीग्रल है हम उसे I नेम ले लेते हैं, 2 cos x अपॉन 1 माइनस sin x, जो गिवन इंटीग्रल है 1 प्लस sin स्क्वायर x dx। This will change to 2 cos x into dx is dt divided by 1 minus t into 1 plus t square। क्लियर कट डेनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं बेटा, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के आप फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते। राइट, तो यहां से क्या मिलता है हिंट, पार्शियल फ्रैक्शन। राइट, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन हमने करने हैं, तो जस्ट लेट अस अज्यूम, लेट 2 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन डेनोमिनेटर में 1 माइनस टी, आप ये माइनस भी चाहते हैं बाहर तो t माइनस 1 ले सकते थे, नो इशू इन दैट। ये कैलकुलेशन सारी आपकी अपनी है बेटा, जैसे भी आपने प्रैक्टिस रखी हो। सेकेंड 1 प्लस टी स्क्वायर, लीनियर के न्यूमरेटर में कांस्टेंट a ले लेते हैं, और क्वाड्रेटिक के न्यूमरेटर में लीनियर bt प्लस c। बी केयरफुल, t लेना बेटा, t में फंक्शन है, x नहीं लेना। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे और न्यूमरेटर की इक्वालिटी करेंगे तो 2 विल बी इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस bt प्लस c
टाइम्स 1 माइनस टी, राइट, 1 माइनस टी। चलिए इसकी कैलकुलेशन आगे करते हैं। दिस विल बी 2 इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वेयर, बी टी प्लस सी था उसे मैं सेपरेट कर देती हूँ, बी टी इंटू 1 माइनस टी प्लस सी इंटू 1 माइनस टी। ओके, लाइक टर्म्स कंपेयर करें बेटा, तो क्वाड्रेटिक हाईएस्ट टर्म होनी है और कांस्टेंट लोएस्ट टर्म होनी है। क्वाड्रेटिक लेफ्ट में कुछ नहीं है, 0 इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेटिक ए, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, और सेकंड बी टी माइनस बी टी स्क्वायर, दैट मीन्स बी। ठीक है, इधर से भी क्वाड्रेटिक नहीं है तो a माइनस बी 0 ये आ गया। देन लीनियर, लीनियर भी लेफ्ट में टर्म नहीं है तो 0 कोफिशिएंट। यहाँ पर एक वाले में लीनियर टर्म नहीं है, b वाले में लीनियर टर्म बी टी, दैट मीन्स b, और c वाले में लीनियर टर्म माइनस सी टी, तो माइनस c। ठीक है, नाउ कांस्टेंट लेफ्ट में 2, राइट में a, और इधर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी बेटे बी एक्सप्रेशन में, नेक्स्ट में c। ओके, अब ए बी ए सी बी सी में रिलेशन आ गया। अब आपकी विषय, आप इसे चाहे ओपन करें या फिर जो आपको एक शॉर्टकट बता रखा था उसमें अभी आप 1 माइनस टी इसका 0 इस एक्सप्रेशन में पुट करके देख सकते हैं। 1 माइनस टी का 0 मीन्स 1। ठीक है, 1 इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे बेटा, ये 0 आने वाला है, क्लियर कट पता है। 2 इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 2। 2 इक्वल टू 2a आने वाला है। अगर आप t को पुट कर देते हैं 1, 0 ऑफ 1 माइनस टी, तो 2 इक्वल टू 2a आने वाला है, दैट मीन्स a विल बी 1। a विल बी 1। अब आप इसे सॉल्विंग दीज इक्वेशंस लिख दीजिए, आपने मेंटली कैलकुलेशन कर ली वो। a आपके पास आ गया 1, a को पुट करके बाकी सबसे निकाल सकते हैं। a माइनस बी इक्वल टू 0 बेटा, दैट मीन्स b इज नथिंग बट a, दैट मीन्स 1, और b माइनस c इज 0, दैट मीन्स c इज नथिंग बट b, दैट मीन्स 1। तो सभी टर्म्स हमारी 1 आई है बेटा, और यहाँ आप देखो चेक भी कर सकते हो, a प्लस c पुट करोगे तो c भी 1, a भी 1, 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो तीनों कांस्टेंट हमारे 1 आ गए, दैट मीन्स जो हमारा इंटीग्रल है i, दैट विल बी इक्वल टू a1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी टी प्लस सी, बी टी 1 t प्लस सी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, और आई थिंक सिंपल टू गेट, आई होप मेरे से पहले ही कर लेंगे बेटा। अब आप ये देखिए, ये लीनियर 1 माइनस टी आपने सेपरेट कर लिया, यहाँ t 1 प्लस टी स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2t आने वाला है, तो आप सिंपली इसको सेपरेट कर लीजिए, t के साथ 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड भी साथ के साथ कर लीजिए, बिकॉज हमें एक्सप्रेशन दिख रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यस, ये 1 के साथ थर्ड इंटीग्रेंट आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल हमें पता है log x, log mod x रादर, और क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट, यहाँ t का कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू t करें -1 है, और वो हम ध्यान रखते हैं बेटा, एक बार रिकॉल करा देती हूँ, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल जो होगा दैट विल बी 1 बाय a इंटू लॉग ऑफ मॉड ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ डेफिनेटली कांस्टेंट है जो हम यहाँ पर एक ही लिखने वाले हैं लास्ट में। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन -1 विच विल बी -1, नो डाउट, आप मेंटली कैलकुलेट कर ले वो लिख सकते हैं, 1 माइनस टी लॉग ऑफ 1 माइनस टी प्लस, अब सेकंड जो हम रिजल्ट यूज करने वाले हैं, न्यूमैरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में फंक्शन इटसेल्फ, जो सब्स्टिट्यूशन से आता है नो डाउट, बट आपको एज सच रिजल्ट बना के सिखाया हुआ है मैंने, आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल। जब आपका न्यूमैरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव है और डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रल डायरेक्टली फंक्शन का लॉग आने वाला है, लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास बेटा, 10 इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सभी रिजल्ट आई होप आपने याद रख रखे हैं बेटा। अभी तक अगर आप रिजल्ट
पीछे से झांक रहे हैं, देख रहे हैं, बार बार अपनी नोटबुक खोल रहे हैं, बुक खोल रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड। हमेशा प्रैक्टिस आपको मैंने स्टार्टिंग से कही है कि रिजल्ट याद करके करिए, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं बनता बेटे कि आप रिजल्ट देख देखे। ओके, टी को हमने वापस रखना है बेटा। टी हमने पुट किया था साइन एक्स को, तो वो वापस रख देते हैं हम। दिस इज माइनस लॉग 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहें तो मॉडुलस रख भी सकते हैं, अदरवाइज ये पूरा पॉजिटिव हो गया, सिंपल ब्रैकेट भी रख सकते हैं। 10 इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ओके, तो ये आपका इंटीग्रल आ गया। ओके, याद रखिए इस ढंग से भी हम स्टार्टिंग सब्स्टिट्यूट किया, फिर हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया। 2-4 ही मेथड है इंटीग्रेशन के, कोई भी यूज हो सकता है। यस, बुक का क्वेश्चन बेटा, बुक का क्वेश्चन आई थिंक बुक में डेफिनेट नहीं था, इनडेफिनेट था, बट ये क्वेश्चन उसी मेथड से होना, आई होप आपको ध्यान है, अदरवाइज याद कर लीजिए हिंट कहाँ से है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है बेटा? साइन एक्स डेरिवेटिव है माइनस कॉस एक्स का, राइट? कॉस एक्स डेरिवेटिव है साइन एक्स का। ओके, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है, उसको आपने टी पुट करना है। ये हिंट अपने नोटबुक में लिखकर रख लीजिए बेटा। इन क्वेश्चंस के लिए आपने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स न्यूमैरेटर में, डेनोमिनेटर में साइन 2x है कहीं एक्सप्रेशन में, बाकी एक्सप्रेशन आप एक्सप्रेस कर लेंगे। आपको स्टार्टिंग हिंट ध्यान रखना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने टी पुट किया। कहाँ से आया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स? जिसका डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। साइन एक्स डेरिवेटिव है माइनस कॉस एक्स का और कॉस एक्स डेरिवेटिव है साइन एक्स। ठीक है, इसको टी पुट किया, इसको टी पुट करके क्या आया हमारे पास? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक है, और एक चीज और आती है, इसको हम स्केयर करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड। ओके, लेट मी जस्ट डू इट डाउन। आप दोबारा हो रहा है एक बार अच्छे से, जिसने पहले गुंजाइश रह गई हो अभी अच्छे से समझ ले। अगेन स्केयरिंग, स्केयर कर रहे हैं हम, जो एक्सप्रेशन हमने माना है, एज्यूम किया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, इसको स्केयर करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला यूज करना है, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। ठीक है, साइन एक्स होल स्केयर साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्केयर कॉस स्केयर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्केयर। ठीक है, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 बेटा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x, 1 minus sin 2x is t square, that means sin 2x is nothing but 1 minus t square। ओके, ये कंप्लीट हिंट में लिखना चाहे कंप्लीट हिंट में लिख लें बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम t पुट करते हैं और ये वाला एक्सप्रेशन हमारा इस ढंग से t में आ। ओके, लिमिट भी साथ के साथ चेंज कर लीजिए, डेफिनेटली जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं डेफिनेट में आदर डाल लीजिए, लिमिट भी चेंज कर लें। व्हेन x is 0, t will be sin 0 minus cos 0. Sin 0 is 0, cos 0 is 1, so this will be minus 1. And when x is equal to pi by 4, हमें पता है बेटा pi by 4 पे sin और cos दोनों की वैल्यू सेम है, that means 1 by root 2, जब ये दोनों वैल्यू सेम है, सब्ट्रैक्शन हो रही है तो 0। ओके, तो लिमिट हो गई -1 to 0, 0 की जगह -1, पाई बाय 4 की जगह 0, और एक्सप्रेशन हो गया sin x प्लस cos x dx is dt, और डेनोमिनेटर में हो गया बेटा 16 प्लस 9 sin 2x is 1 minus t। ओके, तो चलिए चेंज करते हैं हम। देयरफॉर इंटीग्रल, इंटीग्रल जो हमें पूछा है एक बार लिख लेते हैं, अभी तक हमने क्वेश्चन में लिखा नहीं है, sin x plus cos x dx upon 16 plus 9 sin 2x
दिस विल बी इक्वल टू 0 पर वैल्यू -1 हो गई थी और π/4 पर 0 sin x plus cos x dx, सॉरी दिस कंप्लीट इंटू dx, या तो आप इस रैशनल के बाहर dx लिखें, ऐसे लिखा तो ब्रैकेट आएगा मस्त, दिस इज dt and 16 plus 9 into 1 minus t square. ओके, इसको आई थिंक अब आप इजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा, -1 to 0 dt 16 plus 9, ओके लेट मी जस्ट राइट वंस, कोई हर्ज नहीं है, एक स्टेप एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, 16 plus 9 minus 90 square, 16 plus 9 is 25, राइट, 25 आ गया, और 25 को मैं बिल्कुल 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ बेटा, 9t स्क्वायर को मैं 3t होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, ओके 3t होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब आप रिकॉल करेंगे फॉर्मूला 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल, दैट इज व्हाट 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, राइट, ओके तो बस इसे अप्लाई करें। हाँ, अप्लाई करते हुए ध्यान रखिए बेटा, x की जगह 3t है, तो आपका जब ये x की जगह, ओके लेट मी जस्ट राइट 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कुछ भी एक्सप्रेशन आए, सपोज bx प्लस c होल स्क्वायर, तो आपने बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करना है 1 अपॉन 2a, बट 1 अपॉन b से मल्टीप्लाई भी करना है, log a प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए माइनस बी एक्स माइनस सी, ओके तो ये चेंजेस बिल्कुल आपको सिखा रखे हैं, बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। तो ये बी 3 मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 5, ठीक है, a was 5 log of a 5 plus 3t upon 5 minus 3t, ओके दिस was in modulus और हमें लिमिट पुट करनी है -1 to 0, तो ये तो आपका हो गया बेटा 1 अपॉन 30, मैं पहले ही बाहर रख देती हूँ, 0 पुट करती हूँ मैं इस एक्सप्रेशन में, 5 प्लस 0 अपॉन 5 माइनस 0, दैट मीन्स 5 by 5, दैट मीन्स 1, एक बार मैं लिख रही हूँ पूरा बिल्कुल, माइनस लॉग ये हो जाएगा बेटा 5 प्लस 3, दैट मीन्स 8, 5 सॉरी 5 माइनस 3 हो जाएगा, -1 है t, ठीक है, t -1 है, ये -1 होगा, नॉट +1, ओके लिमिट यही ध्यान से रखिए, -1 रखेंगे, दिस विल बी 5 माइनस 3, दिस विल बी 5 प्लस 3, डेनोमिनेटर में +3 आएगा बेटा, दिस इज 5 by 5 1 और log 1 is 0, ये तो 0 बन गया आपका, और ये आपका हो गया log 2 अपॉन 8, दैट मीन्स पॉजिटिव ही है, मैं इसे मॉडुलस के बिना भी लिख सकती हूँ, दिस विल बी 1 अपॉन 30, ओके माइनस माइनस आगे ले लेते हैं बेटा, log 1 by 4, दिस वुड बी द आंसर। यस कई बार होता है बेटा ये इजीली log 2 में एक्सप्रेस हो सकता है, देखिए कई बार आपको एग्जैक्टली वो आंसर मिलाने को कहा जाता है, या कंपटीशन में भी एग्जैक्ट एक्सप्रेस करने को कहा जाता है, या हम log का रिजल्ट यूज कर सकते हैं बेटा, log 1 माइनस log 4, और आप देखो तो log 1 0 होता है बेटा, log 4 को मैं एनी टाइम 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, log ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ मैं फिर एक रिजल्ट यूज कर लूं बेटा, ओके माइनस माइनस प्लस 1 by 30 log 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू log 2, है ना, log a पावर m इज नथिंग बट m इंटू log a, ये आपका 1 by 15 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया 1 by 15 log 2। तो इस ढंग से आप आंसर सिंप्लीफाई कर सकते हो, बिल्कुल बेटा टाइम है तो बिल्कुल करिए, अदरवाइज यहाँ आप छोड़ सकते थे, बट कई बार प्रूव ही करने को आता है, चेक करने को आता है, कंपटीशन में आंसर आते हैं, तो आपको ये एक्सप्रेशन करना आना चाहिए, ओके चलिए नेक्स्ट, यस ये लिमिट ऑफ द सम का क्वेश्चन है बेटा, जो कि अभी सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको अभी ये डिस्कस नहीं कर रही, ठीक है, 2022 में लिमिट ऑफ द सम क्वेश्चन नहीं, दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा।